एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ एक नया क्वेश्चन लेकर के। डेफिनेट इंटीग्रल का ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और लेंदी के साथ साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इसलिए बच्चों के लिए डिफिकल्टीज लाता है। तो इसके मेरा प्रयास है कि इस क्वेश्चन को जो है एक इजी वे में इसका सॉल्यूशन आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जो है एक अच्छे वे में हो सके। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं थोड़ा सा हम आपको ना एक रफ वर्क करके बताएंगे। रफ वर्क चूंकि है ना कई फार्मूले का यूज है, तो हर फार्मूले का फॉर्मेशन ड्यूरिंग सॉल्यूशन करना ही इजी नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि ये देखो, हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ हाफ एंगल का फार्मूला तो ब्रेक कर दिया जाए, और इसे भी लेकर के थोड़ा सा एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। लेट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/2 cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को एक बात है, 1 प्लस कॉस एक्स वन साइड में ब्रैकेट में और प्लस साइन एक्स ऑफ dx। अब हम जो फार्मूला बताने जा रहे हैं उन्हीं फार्मूला का डायरेक्ट अप्रोच करेंगे वहां, लेकिन यहाँ हम बता दे रहे हैं। एक्चुअली हमने फार्मूला पढ़ा है cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। ये हाफ एंगल का फार्मूला है, लेकिन जब यहाँ 2 थीटा था तो इसका हाफ थीटा एंड थीटा हुआ। लेकिन जब यहाँ cos ओनली सिंगल थीटा होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये हम यूज करेंगे कहाँ, इस ऊपर वाले फॉर्मूले यहाँ पे cos x के प्लेस पे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। लेकिन 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे क्या करेंगे। अब एक चीज देखें, अगर इसे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर में ब्रेक कर दे रहे तो क्या मिल रहा है हमें, मतलब इसकी वैल्यू कॉस के रिस्पेक्ट में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन को कॉस के रिस्पेक्ट में चेंज कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये अंदर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड माइनस 1, और इधर है कॉस थीटा, इसको इधर कर दे तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये जो ब्रैकेट वाली चीज है इसके प्लेस पे ये यूज करेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम फार्मूलेशन है, फार्मूले का यूज है जिससे क्वेश्चन को इजी बनाया जा सके। उसके बाद प्रॉपर्टी का भी यूज है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ये क्वेश्चन को एक रफ वर्क की तरह फार्मूले का यूज आपको बता रहे हैं। अब आइए साइन 2 थीटा के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। तो ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हो जाता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसे क्या करेंगे, जब यहाँ 2 थीटा था तो साइन थीटा कॉस थीटा आया। अब जब यहाँ सिंगल थीटा हो, मतलब है साइन थीटा इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये सारा फॉर्मुलेशन का यहाँ यूज है। हम ये साइन एक्स के प्लेस पे इसका यूज करेंगे। तो हम थोड़ा सा इस फार्मूले का यूज करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ मेंशन करेंगे कि यूजिंग फार्मूला ऑफ हाफ एंगल, हाफ एंगल का फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। अब ये फार्मूला कहता क्या है, देख ये फार्मूला ये कहता है कि cos x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, cos x इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। एक फार्मूले का ये यूज। अच्छा, एक फार्मूले का क्या यूज है, एक पॉइंट ये यूज है कि 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई। एंड एक फार्मूले का यूज है कि साइन एक्स, जैसा कि हमने बताया साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इतने फार्मूले का यूज हम यहाँ करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। कन्वर्जन ही है सब कुछ, और कुछ है नहीं। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया हमारा 0 to π/2, और ऊपर हो गया cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस, हम ब्लैक पेन से करें तो शायद जी थोड़ा सा बेटर होगा,
अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस कॉस का फार्मूला क्या है, 1 प्लस कॉस के प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, जैसा कि हमने लिखा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अच्छा, साइन एक्स के प्लस पे ये लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब एक काम हमें करना है, नीचे देख रहे हैं 2 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, वो अलग की बात है। हमारा काम ये है कि यहाँ 10x बाई टू आ जाए। अब हम करने क्या जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें। इससे तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, बाई डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ cos स्क्वायर एक्स बाई टू वी गेट। ये फार्मूले का हम मेंशन यहाँ कर रहे हैं, यहाँ दोनों जगह करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इस फार्मूले का यूज यहाँ पे। अब आते हैं देखते हैं, क्योंकि जब यहाँ करेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई टू से, तो एक बार लिख दें तो बेटर होगा। 0 to पाई बाई टू, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई। अब सबके अपॉन होगा, क्योंकि ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, नीचे भी डिवाइड हो रहा है। तो नीचे जब डिवाइड हम करेंगे तो देखो इसके अपॉन कर देंगे और इसको अलग कर देंगे, ऊपर भी करना होगा। तो हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू के अपॉन कॉस स्क्वायर, हमारा क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई माइनस 2, इस 2 को हम कॉमन ही ले लें, बाहर तो बैठा है, ये आ जाएगा 1 बाई टू। ये हो गया cos स्क्वायर एक्स बाई टू और ये हो गया साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये चीज हमें यहाँ मिली और यहाँ dx। अब एक चीज देख रहे हैं, ये जब cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। नीचे ये देखो ये कैंसिल होके 1 हो गया, ये हो गया एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 10 एक्स बाई टू। क्या हो गया 1 प्लस 10 एक्स बाई टू। तो नीचे और ऊपर दोनों को फार्मूलेशन में आप अभी और भी फार्मूला है, देखिए नीचे तक दिख रहा है कि नहीं आपको, एक स्टेप लिखा है। अब ये हो गया हमारा 0 to पाई बाई टू, ऊपर हो गया हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन क्या हो गया 1 प्लस 10 एक्स बाई टू। ऊपर एक फार्मूला बन रहा है, ऊपर कौन सा फार्मूला बन रहा है 1a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, हम एक छोटा सा मेंशन करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हमने फार्मूले का यूज किया है तो सिंपल फार्मूला, लेकिन मेंशन कर देंगे तो बेटर है। मेंशन हम ये कर दे रहे हैं कि यहाँ फार्मूला हमने यूज किया है साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। हमने कहा था ना कि आपको हर छोटे छोटे फार्मूले का यूज मेंशन जो करेंगे हम उसे क्लियर डिफाइन करेंगे। ये जो फॉर्मेशन था ये भी हमने बता दिया, तो तभी क्वेश्चन इजी होगा। नहीं तो अगर डायरेक्टली अप्रोच आपको दे दिया जाए तो बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा क्लिक करने में टाइम लेता है, तो इसलिए हम उसको टोटल सबको एकदम क्लियर शो करते हैं। अब यहाँ आ जाए, अब देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना है, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 10 एक्स बाई टू 1 प्लस 10, तो नीचे नीचे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 0 to पाई बाई टू, 0 to पाई बाई टू, ऊपर हो गया एक ब्रैकेट में 1 माइनस 10 एक्स बाई टू और एक ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस 10 एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 एक्स बाई टू। अब ये इससे कैंसिल हो गया और ये हो गया dx। क्लियर? अब हमारे पास क्या मिल गया 0 to पाई बाई टू 1 माइनस 10 एक्स बाई टू का dx, ये हो गया। अब अंदर इंटीग्रल कर लें तो इसका अलग हो जाएगा सेपरेशन मेथड, 0 to पाई बाई टू 1 ऑफ dx माइनस 0 to पाई बाई टू 10
एक्स बाई टू डी एक्स। अब थोड़ा सा इसका तो हम डायरेक्टली अप्रोच कर लेंगे, इसका जो करना होगा हम डायरेक्टली कर लेंगे, लेकिन अब हमें इशू आएगा 10x/2, तो हम यहाँ टेक कर लेंगे या पुट कर लेंगे 10x/2, और जब पुट करेंगे तो हमें कुछ लेना पड़ेगा। आप देखो आ जाए, ये हो जाएगा लेट x/2 इक्वल टू टी, तो ये हो गया dx इक्वल टू यहाँ से 2dt। ये तो हो गया जब x को रिप्लेस किया t से, तो dx के प्लेस, जब x था तब यहाँ dx था, क्योंकि x के टर्म को ही x dx के फॉर्म में ये बताता है कि x के टर्म का में इंटीग्रल करना है। सॉरी एक सेकंड, ओके क्लियर। अब जब x को हमने t से रिप्लेस किया तो dx को 2dt से करने, क्योंकि 1/2 है, 2 का मल्टीप्लाई होगा, और t का जब करेंगे तो dt हो जाएगा। अब आ गए लिमिट चेंज, क्योंकि लिमिट भी चेंज होती है, तो लिमिट चेंज में बाकी काम हो गया है, लिमिट चेंज। अब लिमिट चेंज जब करेंगे तो कैसे होगा देखें। इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या होगा, जब ये 0 है लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा देन, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू भी आल्सो 0, t आल्सो 0। एंड इफ x इक्वल टू π/2, अगर x की वैल्यू यहाँ π/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देन t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा π/4, t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ π/4। और ये लिमिट चेंज, क्योंकि जब भी हम डिफिनिट इंटीग्रल में अपने इंटीग्रल को इजी करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं या एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं, सपोज करते हैं, तो वहां जैसे ही सपोज करेंगे वहां लिमिट भी चुन, क्योंकि यहाँ लिमिट है, क्योंकि कंडीशन होता है x के साथ लिमिट 0 टू π/2 थी, लेकिन जब हम उस x फंक्शन को एज्यूम करके किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किए तो उस कन्वर्जन के साथ साथ लिमिट भी चेंज होती है। कहते हैं ना, जब कोई जैसे कोई स्कीम आ रही थी, लिखा रहता है कंडीशन के साथ नियम और शर्तें, रूल्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है, तो उसी तरीके से रूल्स एंड कंडीशन अप्लाई कि 0 टू π/2 तब है जब यहाँ x है, लेकिन जब x को हमने कन्वर्जन किया है तो x के फॉर्म को जब कन्वर्ट किया तो उसकी लिमिट भी चेंज हुई। ये चीज यहाँ जानना। अब आ जाए 1 का जब हम कर देंगे इंटीग्रल तो ये क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x, और लिमिट जब लगाएंगे तो 0 टू π/2 का लगेंगे, ये हो गया ये वाला पोर्शन माइनस। अब ये हो, यहाँ तो हमने एज्यूम किया है तो 0 टू π/4 हो गया अब लिमिट, क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर दी। अब ये क्या हो गया 0 टू π/4, और यहाँ क्या हो गया 10t dt, अच्छा 2 dt हुआ तो 2 यहाँ ला देंगे, ठीक है, ये लगा कोई प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये क्या हो गया 10t का जब करेंगे तो 10t का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, अब इसे log ऑफ cos x होता है, एक फार्मूला होता है यूजिंग फार्मूला, इसे थोड़ा सा दूसरे कलर से लिखें तो सेट कर लें। यूजिंग फार्मूला क्या है, यूजिंग फार्मूला कि इंटीग्रल ऑफ 10x dx को इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, log ऑफ cos x। इसी फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं, ये फार्मूला ऐसे अगर cot x है तो log ऑफ cos x हो जाता है, cosec x है तो log ऑफ cosec x माइनस sec x, तो ऐसे होता है। तो ये चीजें आप जानो कि 10x है तो इसका हो जाएगा log ऑफ cos x। तो अब आ जाए फार्मूले का यूज करें। अब इसको देखो, इससे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या कर रहा है π/2 माइनस 0, π/2 माइनस 0 हो गया, ये तो हो गया। अच्छा अभी इसका हमने इंटीग्रल ही नहीं किया, तो ये क्या हो गया 2 log ऑफ cos x हो जाएगा, log ऑफ cos x, और जब लिमिट रखेंगे तो 0 टू π/2, 0 टू π/2, अच्छा 0 टू π/4, सॉरी लिमिट यहाँ π/4, थोड़ा सा यहाँ आएंगे। अब ये हो गया π/2, ये 0 तो है हट जाएगा, ये π/2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा -2 इंटू log ऑफ cos π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos ऑफ π/4, cos ऑफ π/4 माइनस 0 भी रखेंगे तो अभी इस 2 को यहाँ रखेंगे, log ऑफ cos
अब ये क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 हो जाती है, 1/√2। तो ये हो गया पाई बाई 2 -2 और ये हो गया 1/√2 log 1/√2। अच्छा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस log ऑफ cos 0 की वैल्यू 1। अच्छा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से ये भी फार्मूला यूज हो जाएगा। अभी उसका हम यूज लिख ही दे रहे हैं। 2-3 चीजें यूज किया गया, क्या, cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2। अच्छा, एंड एक चीज क्या यूज किया गया है कि log 1 इक्वल टू ये, तो log m माइनस n जब यहाँ तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 -2 इन करली ब्रैकेट कर देना, ये हो जाएगा log 1 माइनस log√2 और ये हो जाएगा माइनस log 1। log 1 के प्लस पे हम क्या रख देंगे, log 1 के प्लस पे रख देंगे 0, ये भी 0, ये भी 0, ये माइनस log 2 हो गया, -2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पाई बाई 2, ये हो गया 0 -2, अब ये हो गया 0 माइनस log। अच्छा, इसे m पावर n का फार्मूला अगर तोड़ दें तो हो जाएगा 2 log 2, 1/2 log 2 माइनस 0। अब क्या हो गया, एक कर्ली ब्रैकेट बनाया तो कर्ली ब्रैकेट बनाना तो बेटर, ब्रैकेट और ब्रैकेट थोड़ा सा फंक्शन सही लगता है, ब्रैकेट सही रहे तो सोल्यूशन अट्रैक्टिव होता है। तो ये पाई बाई 2 हो गया, अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई तो इस माइनस माइनस से प्लस हो गया, 2 × 1/2 log, ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस सी भी जोड़ दें तो बेटर होता है, हमें प्लस सी यहीं से जोड़ना चाहिए था, प्लस सी यहाँ होना चाहिए, जब भी इंटीग्रल होता है तो प्लस सी। अब ये हो गया हमारा पाई बाई 2 और log प्लस log 2 प्लस, ये हमारा रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, कुछ नहीं है, बस ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें करना क्या है, एक पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को डील करना है। अब करना क्या आ जाएगा, और जब भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो फुल लेंथ के क्वेश्चन में आता है, मीन्स 6 मार्क्स में आएगा। अब देखिए 0 to पाई बाई 2 cos x/1 + sin x + cos x of dx। अब इसे करने के लिए हमने क्या किया, हमने अभी फार्मूला तो बताया, आपके सामने ही बताया था, तो वो उस फार्मूले को थोड़ा सा, अच्छा ये कैंसिल आउट किया, तो अब ये हो गया cos x के प्लेस पे हमने, ये माइनस नहीं है, ये पॉइंट है, चलो ये पॉइंट, एक फार्मूला ये यूज किया गया, एक फार्मूला ये, और अब क्या है, cos x के प्लेस पे हमने यूज किया cos² x/2 - sin² x/2। अच्छा, 1 + cos x को 2 cos² x/2 कैसे आया था ये हमने पहले बता दिया था रफ वर्ड में। अब क्या हुआ, sin x को 2 sin x/2 × cos x/2 के फॉर्मेट में हमने ब्रेक किया। अब ये फार्मूले का यूज जब कर लिया हमने तो यहाँ cos² x/2 - sin² x/2 हो गया, यहाँ हो गया 2 cos² x/2 2 sin x/2 × cos x/2। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम cos² x/2 से डिवाइड कर रहे हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर मतलब अंश और हर दोनों, ऊपर भी किया, देखो ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस sin अपॉन cos को, sin अपॉन cos x को 10x/2, 1 माइनस tan² x/2 हो गया, ये 1 + tan x/2। अब ऊपर देख रहे हैं a² - b² का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ हम एक चीज और मेंशन कर सकते हैं, मेंशन कर ही दें कि a² - b² को हमने क्या लिखा है, a - b और एक ब्रैकेट में a + b, यही हमने यहाँ फार्मूले का यूज किया है, इस फार्मूले का यूज यहाँ ऊपर किया है। तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस 10x/2 1 प्लस, ये 1 अपॉन नीचे कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 10x/2 आ गया। अब इसका सेपरेशन कर लिया, 1 का अलग 10x/2। अब अगर ये डायरेक्ट 10x होता तब तो हम कर लेते काम, लेकिन x/2 है तो यहाँ हमें एज्यूलेट करना पड़ा, x/2 को t में कन्वर्ट करना पड़ा। अच्छा, जब x था तब तो हमारी लिमिट थी 0 to पाई बाई 2, जब x को हमने कन्वर्ट, वही जो हमने बताया कि अगर कहीं कोई कंडीशन आता है ना, कहते हैं ना कि कोई मान लो कहीं कोई कम बम्पर धमाका है या कोई भी एक तरीके सा वो आता है,
मार्केट में आ गया कि एक पे एक फ्री है या है, तो नियम एंड रूल एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होता है। तो नियम एंड शर्तें हैं कि जब x था तब तो 0 to π/2 था, जब हमने x को t में कन्वर्ट किया तब वही लिमिट चेंज हुआ है। कैसे? x जब 0 था तब t 0 हुआ, और जब x की वैल्यू π/2 तो t की वैल्यू यहाँ जैसे रखेंगे कहाँ पे, x के प्लेस पे t π/2 तो ये π/4 होगा। अब लिमिट हमारी 0 to π/4 10t dt होगा। अब चूंकि 10t का जो 10x का होता है वो log cos x प्लस c होगा, तो इसे हमने कर लिया 2 log cos x 0 to π/4। अच्छा, इसकी भी हो गई, चूंकि 1 का हो जाएगा x तो ये 0 to π/2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ रख लिया। अब यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log ऑफ cos π/4 माइनस log ऑफ cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos π/4 की वैल्यू 1/2 हमने यहाँ मेंशन किया कि log cos π/4 की वैल्यू 1/√2 हमने जैसे रखा, तो log m - n का फार्मूला log 1 की वैल्यू 0 एंड 0 होगी, और ये क्या हो गया -2 log 2। हम चाहते इसे कैंसिल आउट भी करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया अंदर 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल, इस माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब ये हो गया π/2 प्लस log 2 प्लस ये इक्वेशन। आई होप विद इन 2 टाइम्स, हमने 2 टाइम्स आपको रिवाइज कराया क्वेश्चन, एक बार वो भी बताया। जितने भी फार्मूले का यूज है अपने अकॉर्डिंग मैंने, जैसे एक स्टूडेंट जैसे किसी सोल्यूशन को इजी वे में अपने सामने रिप्रेजेंट चाहता कि कोई टीचर हमें छोटी से छोटी हर बात को बता के तब ये सोल्यूशन समझाए, उसी तरीके से एक स्टूडेंट के रूप में जैसा मुझे सोल्यूशन चाहिए था उसी वे में सोल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कराया है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।